खत्ते मुस्तफा दिल की सफाई हो गई, उम्र भर खाएगा साकिब रजा इतनी कमाई हो गई। सुने जरा बुलंद आवाज से कह दें लब्बैक या हुसैन, बड़ी तेजी के साथ कहेंगे लब्बैक या हुसैन। अगर हुसैन का नाम आए और खून में जवानी ना आए ना, वो मर्द नहीं औरत नहीं, उसका ब्लड समझ लीजिए कि गलत है। हुसैन के नाम पर खून को हरकत करना और ब्लड में गर्मी आना, ये हुसैन से मोहब्बत की दलील है। फिर से कहिए लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। हाथ उठाइए लब्बैक या हुसैन, उठाई रहिए लब्बैक या हुसैन। हुसैन देख रहे हैं किसने किस नियत से हाथ उठाया, समझ लो अल्लाह ताला जिन लोगों ने हाथ उठाया है उन्हें सर से लेके पैर तक उनके हाथ की तमाम बीमारियों को दूर अता फरमा दे और बदन की। अब आप शेर सुने, हाथ नीचे करें। नवासे नवासे शहे मशरिकैन जिंदा है। सुनिए आप ही अकेले दिख रहे हैं और चाचा देख रहे हैं और हमें कोई टोपी वाला समझ में नहीं आ रहा है, जब 2-3 लोग बैठे हैं। सुनिए फिलहाल जब उलमा होता है ना पढ़ा लिखा तो मजा आता है बोलने में, मैं क्या बोल रहा हूँ वो उसको समझ में आए, मैं गलत बोल रहा हूँ कि सही। अभी तक स्टेज भरा था सब गायब हो गए, मैं यही तो परेशान हूँ यार। सुन्नियों में यही सब चीज देखने को मिलती है, पढ़ते हैं गायब हो जाते हैं। फिलहाल सुनिए नवासे शहे मशरिकैन जिंदा है। सब कहिए नवासे नवासे शहे मशरिकैन जिंदा है। जनाबे फातिमा जहरा का चैन जिंदा है। नवासे देखो मेरे कामिल भाई आ गए, ये भी मुझे फोन किया है, मेरा बड़ा रिलेटेड दोस्त है मेरा ये कामिल, समझ रहे हैं ना, ये भी कॉल वगैरह करता रहता है। शेर सुने नवासे शहे मशरिकैन जिंदा है, जनाबे फातिमा जहरा का चैन जिंदा है। अमे बासा वालों तमाम रूए जमी पर नवासे शहे मशरिकैन जिंदा है, जनाबे फातिमा जहरा का चैन जिंदा है। और तमाम रूए जमी पर, ये नहीं कि बासा की मस्जिद से, तमाम रूए जमी पर बासा वालों तमाम रूए जमी पर किसी भी मस्जिद से सुनो अजान तो समझो हुसैन से। जरा देखें एक तो मैच भी खराब, नारा भी नहीं लग सकता, सारी चीजें दिक्कत यहाँ पे, इतनी दिक्कत पूछो मत। फिलहाल सुन ले फिर से सुन ले। नवासे शहे मशरिकैन जिंदा है, जनाबे फातिमा जहरा का चैन जिंदा है। जनाबे फातिमा बोलो यार, जनाबे फातिमा जहरा का चैन जिंदा है। और तमाम रूए जमी पर बांसा के मुसलमानों, बांसा के मुसलमानों तमाम रूए जमी पर किसी भी मस्जिद से सुनो अजान तो समझो, सुनो अजान तो समझो, सब बोलो सुनो अजान तो समझो हुसैन जिंदा है। अब सुनिए तबस्सुमे अली असगर सभी से कहता था, तबस्सुमे अली असगर, ये शेर आपने सुना नहीं होगा क्योंकि लिखा हमने, सुनोगे कहां तुम, मैंने ही लिखा है और तुम्हारे बासा के लिए लिखा है, इसलिए बासा में पढ़ रहा हूं। सुनिए तबस्सुमे अली असगर सभी से कहता था, ये बात जाकर उन्हें भी कोई बताए। जरा देखें आप भी सुने भाईजान, और से सुनिए, मैं पहली बार बासा आया हूं तकरीर की हैसियत से, सुनिए। तबस्सुमे अली असगर सभी से कहता था, ये बात जाकर उन्हें भी कोई बता आए, किन्हें अभी देखना। तबस्सुमे अली असगर सभी से कहता था, ये बात जाकर उन्हें भी कोई बता आए, घरों में छिपना तो नामर्दों की अलामत है बासा वालों, घरों में छिपना तो नामर्दों की अलामत है बासा वालों। यजीद मर्द अगर है तो करबला आए,
समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आया। मैं फिर से पढ़ता हूँ फिर समझाता हूँ। यजीद तो बड़ा हरामी था ना, वो ऑर्डर करता था चूल्हे में बैठ के काली कोठरी में, ये कर दो वो कर दो वो कर दो, कभी सामने नहीं आता था। शेर सुने, तबस्सुमे अली असगर सभी से कहता था, ये बात जाकर उन्हें भी कोई बताए, ये बात जाकर उन्हें भी कोई बता आए। घरों में छुपना तो नामर्दों की अलामत है, यजीद मर्द अगर है तो करबला आए, यजीद मर्द अगर है तो करबला आए। करबला आया नहीं था, पूरा इतिहास उठा के देख लो, करबला में था लेकिन जंग के मैदान में नहीं आया। तो नामर्द ही तो था, नामर्द नहीं था, तभी तो चुपके से अंदर मिशन बनाता था। एक और शेर सुन लें, फिर मेरी तकरीर होगी इंशाल्लाह, शानदार होगी, मैं शानदार बोलता हूँ। सुनिए, अली के शेर से, अली के शेर से कोई नजर मिला ना सका, अली के शेर से कोई नजर मिला ना सका, कदम हुसैन का सारा जहां हिला ना सका। अली के शेर से कोई नजर मिला ना सका, कदम हुसैन का सारा जहां हिला ना सका, और लेके चुल्लू में दरिया के मुंह पर मार दिया, लेके चुल्लू में दरिया के मुंह पर मार दिया, नशा यजीद का अब्बास ने उतार दिया, नशा यजीद का अब्बास ने उतार दिया। मैं बांसा की सरजमी पर आया और दो किताब लेकर आया, किताब का नाम नोट करो, मोबाइल है तो रिकॉर्ड करो, वरना अपने दिमाग की आईडी में फीड करो, ताकि सुबह तुमसे कोई पूछे कि साकिब रजा खान आया था, क्या बताया क्या सुनाया, तो आपको याद रहे। पहली किताब का नाम है नुज़हतुल मजालिस, जिल्द नंबर 2 सफा नंबर 222। दूसरी किताब का नाम है तफसीर रूहुल बयान, जिल्द नंबर 3 सफा नंबर 534। ये दो किताबें मैं आपकी समातों के हवाले लेकर आया, और इन दोनों किताबों से मेरा बयान होगा। अब मोबाइल का जमाना है, सब रिकॉर्ड करते हैं, रिकॉर्ड करके रखना कि आने वाला आया था, क्या बोला, क्या बोल कर गया, जरा पता करो। पहले तो मैं एक वाकया सुनाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे हिंदू भी भाई हमारे हैं, मैं सुनाता हूँ, सुनो। इसी हिंदुस्तान की सरजमी पर पहले मैं सरकार बासा की बारगाह में एक अकीदा पेश कर देता हूँ, फिर मैं बड़ी बारगाह है यहाँ के बाद में बताता हूँ। सुना, ये बासा की सरजमी है। कौन सी सरजमी है? कौन सी? बांसा की सरजमी है। यहीं पे जंग हो रही है 400 साल पहले। कितने साल? 400 साल पहले। कितने साल? कितने साल? अगर गैर लोग ना बोलो, दूसरे वाले ना बोलो, तो बासा वाले तो बोल दी दो ना यार मेरे भाई, बासा वालों तो बोल दो। कितने साल पहले? 400 साल पहले जंग हो रही है। जंग के मैदान में कौन है? सैयद अब्दुल्ला। कौन है? कौन है? सुनो, अभी तो मैं शुरू कर रहा हूं, अब धीरे धीरे हीटेज हो रहा हूं। अभी मैं सुनाता हूं आपको। सुना है, सैयद अब्दुल्ला जंग में है, जंग कर रहे हैं। जंग कैसे हो रही है? कुफ्र और इस्लाम की जंग हो रही है। एक जंग करने वाला इस्लाम को मिटाना चाहता है, दूसरा जंग करने वाला इस्लाम को बचाना चाहता है। अब्दुल्ला प्यासे हैं, बड़ी शिद्दत से प्यासे। जंग चलते चलते 3 दिन गुजर गया। यही वो बासा की सरजमी है। जंग करते करते कितने दिन? 3 दिन गुजर गया। हजरत अब्दुल्ला ने सोचा, जब प्यास बड़ी शिद्दत से लग गई, अब्दुल्ला ने सोचा और सोच करके कहा, मौला तेरा तो कहना है, जो मेरी राह में जंग करता है, जो मेरी राह में लड़ता है, मेरे इस्लाम के लिए लड़ता है, मैं उसके आबे कौसर का जाम पिलाता हूँ। अब अब्दुल्ला प्यासा है, इलाहुल आलमीन तू कौसर का जाम पिला दे, इतना कहना था। और कहने के बाद हजरत अब्दुल्ला की आंखें बंद हो गई। जैसे आंखें झपकी, थोड़ी देर आंखें बंद रही, उसके बाद अब्दुल्ला ने आंख खोला तो देखा एक खूबसूरत लड़की सामने खड़ी है और बड़ी हसीन है, बड़ी जमील है, बड़ी स्मार्ट है।
हजरत अब्दुल्ला ने कहा, अरे तुम कहां से आई हो, तुम कौन हो? कहा, तुमने अभी चंद मिनट पहले एक इरादा जाहिर किया, कहा कि जो अल्लाह की राह में जंग करता है उसे अल्लाह आबे कौसर पिलाता है नबी के हाथ से। अब मैं प्यासा हूँ, तुम प्यासे हो, और तुम्हारे लिए मैं कौसर लेके आई हूँ। कहा, लाई हो? कहा, हाँ हाँ, मैं कौसर का जाम तुम्हारे लिए प्याला भर के लाई हूँ, क्या तुम पियोगे? वो जन्नत की हूर थी। कहा, तुम पियोगे? अब्दुल्ला ने कहा, हाँ हाँ हम पिएंगे। हजरत अब्दुल्ला ने कहा, मेरे करीब करो। अब जैसे ही इसने अब्दुल्ला के करीब हूर ने किया, इस औरत ने प्याला वो कौसर से भरा हुआ प्याला अब्दुल्ला के होठ के करीब किया। जैसे ही होठ के करीब गया, होठ के करीब गया और करीब गया और करीब गया, हजरत अब्दुल्ला ने अपने होठ को उस प्याले से टच किया, जाम छलका और होठ से टच हुआ। उस औरत ने प्याले को हटा लिया, कहा, अगर तुम्हें इस जाम को पीना है तो हुसैन की तरह गर्दन कटा दो, तुझे कौसर का जाम पीने को मिल जाएगा। अब अब्दुल्ला जंग कर रहे हैं, जंग के मैदान में है और जंग करते करते सोच रहे हैं, आज मेरी जंग पूरी हो गई है, अभी मैं शाम को जाऊंगा, नहाऊंगा और नहाने के बाद में अच्छा सा खाना खाऊंगा, अच्छा से पानी पीऊंगा। अब जो लोग करबला में कहते हैं हुसैन प्यासे थे, उन जाहिलों से बता देना हुसैन प्यासा नहीं था। क्या तुमने बासा का ये वाकया नहीं पढ़ा? क्यों नहीं पढ़ा? पढ़ो, गौर से सुनो। अब्दुल्ला कहते हैं, मैंने रात में गया, मैं मुंह धोया और नहाया, नहा के खाना मेरी बीबी ने लगाया और खाना मेरे सामने लगा, पानी लगा दिया गया, मगर मेरी औकात ना हुई कि मैं एक बूंद पानी पी लूं, मेरी औकात ना हुई कि मैं एक नेवाला खाना खा लूं। दूसरे दिन मैंने सोचा रात में सो जाऊं तो मैं सुबह खाना खाऊंगा और नहाऊंगा, धोऊंगा, पानी पीऊंगा, नाश्ता करूंगा। दूसरा दिन गुजर गया, मैंने पानी नहीं पिया, मैंने खाना नहीं खाया। तीसरा दिन गुजर गया, मैंने खाना नहीं खाया, मैंने पानी नहीं पिया। चौथा दिन गुजर गया, मैंने खाना नहीं खाया, मैंने पानी नहीं पिया। सुनो बासा के मुसलमानों, 1 साल गुजर गया, अब्दुल्ला ने ना खाना खाया ना पानी पिया। 2 साल गुजर गया, अब्दुल्ला ने ना खाना खाया ना पानी पिया। 3 साल गुजर गया, अब्दुल्ला ने ना खाना खाया ना पानी पिया। चौथा साल गुजर गया, अब्दुल्ला ने ना खाना खाया ना पानी पिया। 5वां साल गुजर गया, अब्दुल्ला ने ना खाना खाया ना पानी पिया। 6ठा साल गुजर गया, अब्दुल्ला ने ना खाना खाया ना पानी पिया। 7वां साल गुजर गया, अब्दुल्ला ने ना खाना खाया और ना पानी पिया। 8वां साल गुजर गया, अब्दुल्ला ने ना खाना खाया ना पानी पिया। 9वां साल गुजर गया, अब्दुल्ला ने ना खाना खाया ना पानी पिया। 10वां साल गुजर गया, अब्दुल्ला ने ना खाना खाया और ना ही पानी पिया। 11वां साल गुजर गया, अब्दुल्ला ने ना खाना खाया और ना ही पानी पिया। 12वां साल गुजर गया, अब्दुल्ला ने ना खाना खाया ना पानी पिया। 13वां साल गुजर गया, अब्दुल्ला ने ना खाना खाया ना पानी पिया। 14वां साल गुजर गया, अब्दुल्ला ने ना खाना खाया ना पानी पिया। 15वां साल गुजर गया, 15वां साल गुजर गया, अब्दुल्ला ने न खाना खाया न पानी पिया। 16वां साल गुजर गया, अब्दुल्ला ने न खाना खाया न पानी पिया। 17वां साल गुजर गया, अब्दुल्ला ने न खाना खाया न पानी पिया। 18वां साल गुजर गया, अब्दुल्ला ने न खाना खाया न पानी पिया। 19वां साल गुजर गया, अब्दुल्ला ने न खाना खाया न पानी पिया। 20वां साल गुजर गया, अब्दुल्ला ने न खाना खाया न पानी पिया। 21वां साल गुजर गया, अब्दुल्ला ने न खाना खाया न पानी पिया। 22वां साल गुजर गया, अब्दुल्ला ने न खाना खाया न पानी पिया। 23वां साल गुजर गया, अब्दुल्ला ने न खाना खाया न पानी पिया। 24वां साल गुजर गया, अब्दुल्ला ने न खाना खाया न पानी पिया। 25वां साल गुजर गया, अब्दुल्ला ने खाना नहीं खाया और ऐलान फरमा दिया, ऐ लोगों, करबला वालों पर उंगली मत उठाना। जब बासा में जंग करते हुए अब्दुल्ला के लब से खाली कौसर का जाम टच हो गया था तो 25 साल गुजर गया, न अब्दुल्ला ने खाना खाया और न ही अब्दुल्ला ने पानी पिया। तो मेरा इमाम तो इमाम हुसैन तो मालिके कौसर के होठ को चूम कर गए थे, वो कयामत तक प्यासे नहीं रहे। माइक नहीं सही है ना, इसलिए कोई दिक्कत नहीं फिलहाल। कितने साल, कितने साल, फिर से बताओ कितने साल? 25 साल। 25 साल, कितने? 25 साल गुजर गया, सिर्फ होठ से आबे कौसर का जाम टच हुआ था। तो 25 साल तक ना खाना खाया ना पानी पिया। और हुसैन करबला में जब गए तो नबी के होठ को चूस कर गए थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
जो मालिके कौसर हो क्या वो प्यासा होगा? नहीं। अब एक वाकया सुन ले पहले। सरकार बासा की बारगाह में मैंने पेश कर दिया, शायद आपकी समातों की दहलीज में ये पहली बार आया हो, शायद ये पहली बार आप लोगों ने सुना हो कि यहाँ पर कोई जंग ऐसी हुई थी जिस जंग में ऐसा वाकया सामने आया था। अब सुने, 1 साल तक आप इबादत करें। कितने साल तक? मैं सलाम पढ़ दूं अगर ऐसी कोई बात है? अगर आप बोलो ना तो मैं सलाम पढ़ दूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं थका हूं, मुझे सोने में देर नहीं लगेगी, मैं स्टेज पे सो जाऊंगा, ये भी आप समझ लीजिएगा। तो आप बोलिए ना मेरे कहने पर। सुनिए गौर से, 1 साल तक आप इबादत करें। कितने साल? फिर से बोलो, इसलिए मैं आंख बंद कर ले रहा हूं। फिर से बोलो। अब मैं देख नहीं पाया कौन बोला कौन नहीं बोला। अब फिर से बोलो। मैंने आंख बंद कर लिया था इसीलिए कि लोग फिर से बोल दे। कितने साल? 1 साल तक आप इबादत करो। कितने साल? ये किसमें लिखा है? बुखारी शरीफ जिल्द नंबर 2 सफा नंबर 3, 4, 5, 6। दूसरी किताब का नाम मुस्लिम शरीफ सफा नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। गौर से सुना, कितने साल इबादत करो? इधर वाले नहीं बोलते यार। कितने साल? 1 साल तक आप इबादत करो। अब देखो, मैं 10 दिन बोल के आया हूँ लेकिन मेरा गला नहीं बैठा, और यहाँ मैं 20 मिनट बोला, गला बैठ गया। अच्छा माइक है आपका, सोच लीजिएगा, इतना अच्छा। पहले तो अच्छा बज रहा था, जब मैं आके बैठा तो शायर जब जोड़े में पड़ने लगे ना, उसी के बाद धज्जियां उड़ गई। और जब बेकार माइक मिला तो मौलाना साकिब खान को मिला। फिलहाल तब भी मैं खिदमत करूंगा। मैं हुसैनी हूँ, पक्का हसनी हूँ, पक्का मौलाई हूँ। सुनो, कितने साल इबादत करो बासा वालों? जहां जहां से आए हो सब बोलो, कितने साल? 1 साल तक इबादत करो। और एक दिन हुसैन से मोहब्बत कर लो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अभी तो हमने हदीस बताई नहीं, सुभान अल्लाह पहले कहलवा दिया। जरा देखें, 1 साल तक आप इबादत करें। कितने साल? कितने? 1 साल तक आप इबादत करें और एक दिन इमाम हुसैन से मोहब्बत कर ले। बासा के मुसलमानों जरा गौर से सुनो, 1 साल तक इबादत करो और एक दिन इमाम हुसैन से मोहब्बत कर लो तो अल्लाह रब्बुल इज्जत 1 साल की इबादत से ज्यादा सवाब एक दिन हुसैन से मोहब्बत करने में अता फरमाएगा। जरा देखो, शेर सुनो। ताजुल शरिया जानते हो? ताजुल शरिया को जानते हो? सुन्नी तो मानता ही था, सुन्नी तो मानता ही था, देवबंदर भी मानने लगा। सुन्नी तो मानता था, कैसे माना देवबंदर ने? कैसे? जरा देखो कैसे माना। अब तक खाने काबा की चाबी अबू जहल के पास थी, उसके बाद इस्माइल दहलवी को कुछ दिन के लिए मिली तो नकली मिली थी। कौन चाबी मिली थी? नकली। और ताजुल शरिया जब हज पढ़ने के लिए गए तो मेहमाने काबा अरब के बादशाहों ने बना के ये साबित कर दिया कि हिंदुस्तान में ईमान जिंदा है। हिंदुस्तान में ईमान जिंदा है। कोई और को चाबी क्यों नहीं दी गई? काबे के अंदर आप चले जाएं, दुनिया काबे का तवाफ करती है। ताजुल शरिया से कहा गया काबे के अंदर चले जाओ। कहते क्या है? सुनो, आज की रात के बदले में, आज की रात के बदले में कोई और रात ना होगी। आज की बात के बदले में कोई और बात ना होगी। आज की रात के बदले में कोई और रात ना होगी। आज की बात के बदले में कोई और बात ना होगी। मिलने को तो हम तुम 100 बार मिले बासा वालों। कामिल भाई सुन रहे हो ना? गौर से सुनना। तुम्हें लोग बुलाए हो और गायब थे, अब आए हो। अभी जियाउद्दीन गायब है, अभी भी। सुनिए, आज की रात के बदले में कोई और रात ना होगी। आज की बात के बदले में कोई और बात ना होगी। मिलने को तो हम तुम 100 बार मिले, लेकिन
मिलने को तो हम तुम 100 बार मिले, लेकिन ये जश्न ये मजमा ये मुलाकात ना होगी। ये जश्न ये मजमा ये मुलाकात ना होगी। सुनो, इसी हिंदुस्तान की सरजमी पर एक जिला पड़ता है जौनपुर। कौन सा जिला? कौन सा जिला? मैं कहलवाता इसलिए हूं कि बहुत से लोग मोबाइल नहीं चला रहे हैं, तो वो ऐसे याद कर लें कि मौलाना ने ये कहलवाया था। ठीक है, इसी हिंदुस्तान की सरजमी पर एक जिला पड़ता है जौनपुर। कौन सा जिला? जौनपुर। जौनपुर जिले में एक गांव पड़ता है नूरुद्दीनपुर। कौन सा गांव? आएंगे आप? हाँ, लौट आइएगा, नहीं तो मैंने तो देखा जो गया आया ही नहीं अभी तक। वही चीज मैंने देखा ना, अब तक के जितने आए सब आए और पढ़े चले गए, मुझे छोड़ गए। फिलहाल सुने, इसी हिंदुस्तान की सरजमी पर एक जिला पड़ता है जौनपुर। जौनपुर जिले में एक गांव पड़ता है नूरुद्दीनपुर। नूरुद्दीनपुर गांव में एक मुसलमान रहता। मुसलमान तो बहुत है, 15 साल गुजर गया है। कितने साल? 15 साल गुजर गया, उन्हें कोई बच्चा नहीं हुआ। उन्हें हिंदुस्तान के डॉक्टर से दवा लिया, दिल्ली के डॉक्टर से दवा लिया, बंबई के डॉक्टर से दवा लिया, कलकत्ता के डॉक्टर से दवा लिया, बिहार के डॉक्टर से दवा लिया, झारखंड के डॉक्टर से दवा लिया, कोई दवा काम नहीं की। और सब डॉक्टरों ने कहा तेरी बीवी कभी मां नहीं बन सकती। क्या कहा? तेरी बीवी, देखो, तेरी बीवी कभी मां नहीं बन सकती। एक काफिला निकला उधरी से, उसी शहर से निकला एक काफिला बगदाद के लिए, इराक के लिए। एक काफिला निकला इराक के लिए, उसके दरवाजे पर सब आए, कहा तुम भी चलोगी इराक? इमाम हुसैन के रौदे पे चलोगी? कहा हाँ हाँ हम भी चलेंगे। पहले तो कहा नहीं नहीं हम नहीं जाएंगे, हमारे पास न लड़का न बच्चा न कुछ नहीं, मेरे पास दौलत है, मेरे पास घर है, मेरे पास पैसे, लेकिन मेरे पास कोई औलाद नहीं है, इसलिए हम जाएंगे नहीं। फिलहाल उन लोगों ने उसे तैयार कर लिया। वो करबला की सरजमी पर पहुंचा, और जब करबला की सरजमी पर पहुंचा तो उसने करबला की मिट्टी उठा करके खाया, उसकी बीवी ने मिट्टी उठा करके खाया। अब देखें, यहाँ पर हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, और सारे लोग सुनने वाले हैं। जब करबला की मिट्टी उठाकर खाया और दुआ मांगा कि ऐ इमाम हुसैन, ऐ करबला के ताजदार, मुझे एक बेटा अता फरमा दो, जब तक जिंदा रहेंगे तुम्हारे नाम पर लंगर करेंगे, तुम्हारे नाम पर खिचड़ा खिलाएंगे, तुम्हारे नाम पर सबील पिलाएंगे, तुम्हारे नाम पर नंगो कपड़ा पहनाएंगे। अब वो काफिला इराक से लौट करके आ गया। 9 महीने के बाद उसकी बीवी को एक लड़का पैदा हुआ, उसने अपने बेटे का नाम रखा हुसैन। अब जब मुहर्रम की 10 तारीख आई, अब देखो मुहर्रम की 10 तारीख आती ना तो कुछ देवबंदरों को बुखार आ जाता है, कहते ये लोग पागल हो गए, ये लोग सीढ़ी हो गए, ये लोग खिचड़ा क्यों खिलाते, ये लोग पानी क्यों पिलाते, ये लोग शरबत क्यों पिलाते। इनसे कहो क्या तुमने दास्ताने वाकयाते दास्तान नहीं पढ़ा? हिंदुस्तान के वाकये में ये वाकया लिखा है, हिंदुस्तान के रजिस्टर में ये वाकया रजिस्टर्ड है, जो वाकया साकिब रज़ा खान तुम्हारी समातों की दहलीज तक पेश करता है। जरा गौर से सुनो, 9 महीने के बाद बच्चा हुआ। हिंदुस्तान के डॉक्टरों ने कहा था तुम नहीं मां बन सकती हो, तुम्हारी मां बनने की कैपेसिटी खराब हो चुकी है, तुम मां बन ही नहीं सकती हो। और वो करबला के ताजदार की बारगाह में पहुंची और वहां पर मिट्टी उठा करके खाया। मिट्टी खा करके आई तो 9 महीने के बाद एक बेटा पैदा हुआ। अब जब मुहर्रम की 10 तारीख आई ना, उसने अपने दरवाजे पर जानते हो एक बड़ा सा इतना बड़ा भगोना रखा और उसमें शक्कर डाला, उसमें पानी डाला, उसमें नींबू डाला और नींबू डालने के बाद मिला दिया। मिला करके ऐलान कर दिया, ऐ लोगों आओ लंगरे हुसैन पी लो। जरा कह दो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लंगरे हुसैन पी लो। ये 200 साल पहले की बात है। कितने साल पहले की? 200 साल पहले की बात है। कहा आओ लंगरे हुसैन पी लो। उसके दरवाजे भीड़ लग जाती, लोग आते सबील पीते। दूसरे साल इमाम हुसैन ने उसे बहुत बरकत दे दी, उसे बहुत बरकत दे दी, इतनी बरकत दी उसने खिचड़े का इंतजाम किया, उसने कपड़े का इंतजाम किया। अब नंगों को कपड़ा पहनाने लगा, भूखों को खाना खिलाने लगा, प्यासों को पानी पिलाने लगा, गरीबों की मदद करने लगा। अगर कोई लड़की पैसे के बगैर बैठी है तो वो शादी कराने लगा। पड़ोस में एक सुनार रहता था। 1 साल वाकया देखा, 2 साल वाकया देखा, 3 साल वाकया देखा, 4 साल वाकया देखा, 5 साल वाकया देखा, 6 साल वाकया देखा, 7 साल वाकया देखा, 10 साल तक ये वाकया देखा कि मेरा पड़ोसी जो मुसलमान है ये तो हर मुहर्रम की 10 तारीख को जब मुहर्रम आता लोग ताजिया लेके निकलते। लोग क्या क्या करते, कोई अलम निकालता, कोई हुसैन का नारा लगाता, ये अपने दरवाजे पे पिंडाल लगाता और लिख देता लंगर हुसैन जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद
याद रहेगा, जिसे खाना है आओ, हुसैन जिसे चाहेंगे उसे खिलाएंगे, हुसैन जिसे नहीं चाहेंगे उसे नहीं खिलाएंगे। सोनार बड़ा माइंडेड था, उसने अपनी बीवी ललाइन से कहा, अपनी बीवी से कहा, ऐ सोनारिन जरा गौर से सुनो, पता लगाओ वो ये पागल तो नहीं हो गया, इसका दिमाग तो नहीं खराब हो गया। अरे पानी पिलाता था तो ठीक था, अब तो ये खाना भी खिलाता, अब तो ये कपड़ा भी पहनाता, अब तो ये गरीबों को पैसे भी देता, अब तो ये लड़कियों की शादी भी कराता। कहा लेकिन अभी मत जाना, जब ये मामला गुजर जाए, ये बंटवारा हो जाए, जब बढ़ जाए उसके बाद में जाना। 3 दिन के बाद में वो सोनारन जाती है और जाने के बाद उसकी औरत के पास पहुंचती है, अपने दस्तूर के मुताबिक सलाम किया, कहा बहन सलाम, उन्होंने कहा सलाम, सलाम का जवाब सलाम से दे दिया, बैठी, इंट्रोडक्शन हुआ, परिचय पत्र हुआ। जब औरत औरत से बात करती है ना, बड़ी खुल के बात होती है, जिस तरह हम तुम बात करें, बड़ी ओपनली बात करेंगे, पर्सनल भी हो जाएगी, प्राइवेट भी हो जाएगी, लीगल भी करेंगे, अनलीगल भी करेंगे, जो दिमाग में आएगा सब करेंगे, जो हाँ माइंड के हिसाब से तो होता है ना, तुम्हारा ज़हन कैसा, हमारा ज़हन कैसा, तुमने कुछ कहा, हमने कुछ कहा। मर्द मर्द से खुल के बात करता, औरत औरत से। जरा गौर से सुनना, बांसा वालों सुनिए, अब जरा सुनिए, ईमान ताजा हो जाएगा। इसमें सबसे बड़ी जो फजीलत है मुसलमानों की, और उतनी ही फजीलत हिंदू भाइयों की है। कहते सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जरा देखें, वाकया देखें। अब आई सोनारन कहती है, बहन तुमको क्या हो गया, तुम्हारा दिमाग नहीं सही है क्या, तुम्हें क्या हो गया है, आखिर तुम क्या करना चाहती हो, क्या बात है। क्या बात यह है कि जब जब मैं देखती हूँ मुहर्रम की 10 तारीख आती है, तो मुहर्रम की 10 तारीख में तुम क्या करती हो, लंगर करती हो। सभी आप लोग हमें देखें, इधर देखें, इधर 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 देखें, उधर नहीं, उधर रास्ता दें, मुझे देखें, इधर देखें आप, सिर्फ इधर इधर देखें, वरना हम सलाम पढ़वा देंगे, ये समझ लीजिएगा। मैं सुनाने आया हूं तो आप सुनिए, ये नहीं कि मुझे ना सुनिए, सुनिए। इन लोग को जाने दीजिए जो जा रहे हैं, सबको निकलने दीजिए, रास्ता दीजिए। आप इधर देखिए, जरा कहे मोहब्बत से सुभान अल्लाह, एक बार और कहे सुभान अल्लाह। अब जरा गौर से सुने मुसलमानों, बासा शरीफ के मुसलमानों, अब्दुल रज़्ज़ाक़ बासवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का सदका खाने वालों, बहुत से लोग अब्दुल रज़्ज़ाक़ बासवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का सदका खाते हैं। अरे मजार पे जो तुम्हारी दुकानें हैं, किसकी बदौलत है? अगर ये मजार ना होता सदका कहां से आता? अगर ये मजार ना होती रिस्क कहां से आता? रोजियां कहां से आती? पैसे कहां से आते? ये ज़ायरीन कहां से आते? तो इनका सदका है। सुनो इन्होंने किससे मोहब्बत किया, जरा सुनो गौर से। अब सोनार की औरत आती, कहती बहन तुम्हारा दिमाग सही है क्या? क्या बात है? कहा जब जब मुहर्रम की 10 तारीख आती है, तुम अपने दरवाजे सबील पिलाती हो, अपने दरवाजे खिचड़ा खिलाती हो, खाना भी खिलाती हो, बिरयानी भी पकवाती हो, और हिंदू भी खाते, मुस्लिम भी खाते, नंगों को कपड़ा पहनाती हो। आखिर क्यों करती हो? इतना पैसा क्यों बर्बाद करती हो? पैसा तुम्हारे पास ज्यादा हो गया क्या? पैसा बर्बाद मत किया करो। तो सुनो उस औरत का जवाब सुनो, आंखें रोने लगी। माँ की ममता, जिस औरत को बच्चा नहीं होता उससे पूछो, वो मौलाना के पैर तुमलती, मौलाना के हाथ जोड़ती, बाबा बचिया लोगों के हाथ जोड़ती, मुजावरों के हाथ जोड़ती, पीरों के हाथ जोड़ती, फकीरों के हाथ जोड़ती, डॉक्टरों से दवा लेती, हकीमों से दवा लेती, तबीबों से दवा लेती, मुझे एक बेटा हो जाए, मुझे एक बेटा हो जाए, मुझे एक बेटा हो जाए। और इस माँ को 15 साल तक बच्चा नहीं हुआ था। अरे बासा के मुसलमानों गौर से सुनो, अब 15 साल के बाद जिसे औलाद हुई हो, और 15 साल के बाद एक ही बेटा हुआ। अब देखें आंखें अश्कबार हो गई, रोने लगी, सिसकियां बन गई। 5 मिनट तक खामोश रही, और 5 मिनट के बाद में कुछ आवाज दिया। ललाइन ने, सोनारिन ने कहा अरे बहन तुम्हें क्या हो गया? बहन तुम्हें, वो ऐसे बैठी थी, अचानक ऐसे हो गई। कहा क्या बात है? कहा तुम कहां खो गई? कहा मैं वहां खो गई जहां से हुसैन मिला। सुभान अल्लाह। कहा मैं वहां खो गई जहां से ये बेटा हुसैन मिला है। अब देखें जरा गौर से बासा के मुसलमानों सुनो, बासा के हिंदू भाइयों तुम भी सुनो, जो लोग सुनने आए सारे लोग सुनो। अब देखें सोनारिन का दिमाग उछल गया। कहा क्या बात है? कहा ये जो मेरा बेटा मेरे घर में हुसैन है, आज ये 15 साल का हो गया, मुझे मैंने हिंदुस्तान के तमाम डॉक्टर से दवा लिया, सब डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। बिहार के डॉक्टर से दवा लिया, बिहार वाले ने जवाब दे दिया। अहियार के डॉक्टर से दवा लिया, अहियार वालों ने जवाब दे दिया। बॉम्बे के डॉक्टर से दवा लिया, बॉम्बे वाले ने जवाब दे दिया। दिल्ली के डॉक्टर से दवा लिया, दिल्ली के डॉक्टर ने जवाब दे दिया। कोलकाता के डॉक्टर से दवा लिया, उसने जवाब दे दिया। बिहार के डॉक्टर से दवा लिया, उसने जवाब दे दिया। पहले तो पैसे खाता रहा, लास्ट में जब दवा नहीं फायदा की, 3-4 महीने के बाद में उसने मना कर दिया। सारे डॉक्टरों ने यही किया, पहले पैसा खाया, बाद में पैसा जब नहीं देखा कि दवा नहीं फायदा हो रही, तो लास्ट में मना कर दिया। मेरे दरवाजे से एक काफिला निकला, और वो काफिला इराक जा रहा था। इमाम
हुसैन की बारगाह में वो काफिला जा रहा था। उसी काफिले में औरतों ने मर्दों ने मुझे तैयार किया। मेरे शौहर गई। मैंने करबला जाकर पहले सोचा था मैं दौलत मांगूंगी, मैं इज्जत मांगूंगी, मैं शोहरत मांगूंगी, मैं तरक्की मांगूंगी, मैं बुलंदी मांगूंगी, लेकिन ना हमने तरक्की मांगा, ना हमने बुलंदी मांगा, ना हमने इज्जत मांगा। जब करबला की सरजमीन में जैसे दाखिल हुई तो मैंने सोचा अरे यहाँ वो मांग ले जिसे सब डॉक्टरों ने इलाज कर दिया, सब डॉक्टरों ने कह दिया तेरी बीवी मां नहीं बन सकती, तो क्यों ना हम बच्चा मांग ले। हमने करबला की मिट्टी उठाकर खाया, मेरे शौहर ने करबला की मिट्टी खाया। और मैं जब आई लौटकर तो 9 महीने के बाद में मेरे घर में एक बेटा पैदा हुआ। मैंने इसका नाम हुसैन रखा। अब जब तक जिंदा रहेंगे हुसैन के नाम का लंगर करेंगे और अपने बेटे को वसीयत कर देंगे, अरे बेटा हम रहे या ना रहे, तुम जब तक जिंदा रहना हुसैन के नाम का लंगर करना। हुसैन की बदौलत तुम हो, किसी डॉक्टर की बदौलत नहीं, किसी मौलवी की बदौलत नहीं, किसी पीरों की बदौलत नहीं, किसी मुजावरों की बदौलत नहीं, किसी हकीमों की बदौलत नहीं, किसी तबीबों की बदौलत नहीं। अगर तुम्हें किसी ने दिया है तो वो करबला के ताजदार ने। तुम रहो हम रहे या ना रहे, हुसैन का नाम लेती रहना।